कमजोरों का शहर है, लेकिन उस जगह पर एक फकीर है। अल्लाह अकबर। एक फकीर है, फकीर है। कूफा की सरजमीन पर मोहल्ले में आवाज लगा रहा है कोई, मैं भूखा हूं, मुझे कोई रोटी खिला दे। आवाज लगा रहा है, भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन कूफा के बड़े बड़े महलों का दरवाजा नहीं खुलता। या तो उन लोगों की नजर न पड़ी हो, या पड़ी भी हो तो दरवाजा बंद कर ली गई हो। एक कूफा के महलों में रहने वाले अमीर साहब, जरा अपने दरवाजे का कीमती पट खोल कर देख लो। एक भिखारी है, 2 रोटी का सवाल लेकर हाजिर है, मगर किसी का दरवाजा नहीं खुलता। भूख बढ़ती रही, प्यास बढ़ती रही, थक हार कर बैठना ही चाहता था। अल्लाह अल्लाह, बैठना ही चाहता था कि इतने में नजर पड़ गई एक छोटी सी झोंपड़ी पर। सुभान अल्लाह। छोटी सी कुटिया पर नजर पड़ी, दिल ही दिल में कहा चल भिखारी चल, कुटिया ही सही मगर दरवाजा खुला तो है। बोल दीजिए कुटिया ही सही मगर दरवाजा खुला तो है। करीब गए, अस्सलाम वालेकुम। अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। कौन है जो रात की तन्हाई में बाहर से आवाज दे रहा है? अंदर आ जा। अंदर गए तो देखा कि एक अल्लाह वाला फकीर है जो चटाई मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह। एक वो फकीर है, एक वो फकीर है जिसे रोटी चाहिए, और एक वो फकीर है जिसे रोटी चाहिए नहीं बल्कि वो रोटी को नवाजता है, लोगों को नवाजता है। मुसल्ले वाले फकीर ने कहा क्या चाहिए? क्यों परेशान हो, क्यों आवाज दे रहे हो? तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तूने खाना नहीं खाया है। बोल क्या चाहिए? कहा मुझे रोटी चाहिए। इतना कहना था सूफी साहब, इतना कहना था कि आने वाले फकीर की नजर पड़ गई मसल्ले के करीब रखी हुई सूखी रोटी पर। ऐसी अमीरी कि कोई मांगने के लिए जाए तो खाली हाथ ना आए, और ऐसी फकीरी कि जब मांगने के लिए उस दर पर जाए तो लोगों की झोलियां भर जाए। सवाल नजर पड़ गई रोटी पर, दिल ही दिल में सोचने लगा कि जिसके पास खुद सूखी रोटी वो हमें क्या खिलाएगा। मुसल्ले वाले फकीर ने कहा क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? तेरे दिल की तख्ती पर जो तेरी सोच की तहरीर काम कर रही है ना, वो मैं पढ़ रहा हूं। बोल तुम्हें क्या चाहिए? तो यही सोच रहा है ना कि मेरे पास सूखी रोटी है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। बोल तुझे चाहिए क्या? रोटी चाहिए? कहाँ कहाँ गए थे? कहा हर दरवाजे पर गया था। कहा कि हर दरवाजे पर? बड़े बड़े महलों वाले के पास गया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले के पास, अमीर ज़ादों के पास गया था। किसी ने कुछ नहीं दिया? कहा नहीं दिया। इशारे में मुसल्ले वाले फकीर ने कहा वो घर रहे, देख रहे हो? कहाँ देख तो रहा हूँ। कहा कि वो दरवाजे पर गए थे। इसने कहा जब बड़े बड़े महल वालों का ये हाल है तो उस दरवाजे की तरफ क्या इशारा है? आए आए। कहा कि वो घर कूफा में जरूर है, मगर वो घर कूफा वालों का नहीं, मदीने वाले का घर है। जाकर तो वहां पहला अपना दस्ते तलब, दरवाजे पर दस्तक दे। अल्लाह अकबर। जब गए ना, अस्सलाम वालेकुम, अंदर से मुस्कुराता हुआ नौजवान बाहर निकला, वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह।
क्या चाहिए? का भूखा और रोटी चाहिए। दस्तरखान जवान ने बिछाया, प्लेट अपने हाथ से लगाया, खाना लगाया, फकीर को कहा खा ले। फकीर कई रोज का भूखा था, टूट पड़ा, खाया, जमकर खाया। अल्लाह अल्लाह, जब पेट भर गया, उठने ही वाला था, उस मुस्कुराते हुए जवान ने कहा और ले लो, थोड़ा मेरी तरफ से खा लो, और खा लो। पेट भर गया और खा लिया, फिर कहा और ले लो। अब इसने कहा अब तक तो भूखे थे इसलिए मरने का डर था, अब इतना ना खिलाइए कि खाकर मर जाए। कचा तेरा घर सही सलामत रहे, तेरा खानदान सलामत रहे, ने तुझे दुआ दे दिया है, अब तेरा खानदान कभी भूखा नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। ये फकीर चला है, 4 कदम तो चला ही था, पलटा पीछे, वापस पलट गया। कहा क्या गलती हो गई, माफी दे दो। फकीर ने कहा जवान से, मुस्कुराते हुए जवान से, माफी दे दो। कहा कैसी माफी? कहा आपने इतने प्यार से मुझे खिलाया, इतना बेहतरीन खाना, मगर मैंने नाम तक नहीं पूछा। सुभान अल्लाह, मैंने नाम तक नहीं पूछा। और एक गलती और कि जिसने मुझे इस घर का पता बताया है, सुभान अल्लाह, वो भी सूखी रोटी खाते हैं, वो खाना जो मुझे खिलाया है, वो रोगनदार खाना जरा उनके लिए भी दीजिए ना। अल्लाह अकबर। का मालूम है वो कौन है? कहा कौन है जरा बताइए। अगर मैं अपनी जबान में कहूँ ना वो कौन है, तो मेरे इमाम का शेर याद आएगा। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। क्या मालूम है वो कौन है? का अब तो अपना शजरा बता दो। फकीर ने कहा अब तो अपना नाम बता दो। ए जवान, अब तो अपना पता बता दो। का ए आने वाले भिखारी, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, बता मेरा किरदार कैसा था? कहा लाजवाब था। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मेरी अदाएं कैसी थी? कहा लाजवाब थी। मैंने तुझे बुलाया, दस्तरखान पे बैठाया, बता मेरा अखलाक कैसा था? कहा लाजवाब था। कहा फिर नाम पूछते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने किसी हुसैन का नाम भी सुना है? पूरा मजमा बोलिए, का हुसैन का नाम सुना है? इतना सुनना था, आंखों में आंसू आ गए। कहा है भिखारी तू बड़ी काम की निकली, ए भूख तू बहुत काम की निकली, ए मोहताज की तू बहुत काम की निकली। अगर आज मैं मोहताज ना होता तो आज मुझे हुसैन का दर ना मिलता, आज मैं भिखारी ना होता, आज मैं भूखा ना होता, तो मुझे रसूल पाक के नवासे का दर ना मिलता। कहा उसी हुसैन की बात कर रहे हो जिस हुसैन को मेरे रसूल ने अपने कांधे पर बैठाया था। सुभान अल्लाह। उसी हुसैन की बात कर रहे हो जिस हुसैन को रसूल पाक ने जन्नती जवानों का सरदार फरमाया है। कहा उसी हुसैन की बात कर रहा हो। कहा कि नाम तो सुना है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। कहा कि ए भिखारी सुन, आज तेरे मुकद्दर की मेराज हो गई, आज तेरे पेट की भूख भी मिट गई और तेरी तमन्नाओं की भूख भी मिट गई। आज जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार हुसैन ही खड़ा है। सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों का सरदार। जब देखा कि ये हुसैन है, मैंने सिर्फ नाम सुना था, भिखारी रो पड़ा, आका मुझे माफी दे दो। मुझे क्या पता था कि हुसैन मुझे खिला रहा है, मुझे क्या पता था कि नबी का नवासा अपने हाथ से प्लेट लगा रहा है। ए आका मुझे माफी दे दो। कल बरोज़े क़यामत में रसूल पाक ने कह दिया कि ए भिखारी, ए फला जरा ये तो बता कि तुमने मेरे नवासे हुसैन से काम लिया, ये बता कि तू हुसैन की खिदमत के लिए था या मेरा हुसैन खिदमत के लिए था। कहीं रसूल पाक की निगाह रहमत ने कल बरोज़े हश्र में अपनी निगाह रहमत ने मुझसे नजर फेर लिया तो मेरी दुनिया भी जाएगी, मेरी आखिरत भी जाएगी। कदमों में गिर पड़ा है, रो रहा है, माफी का तलबगार है। मौला हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया और फरमाया मत रो, जो हुसैन तुझे यहाँ पर खिला कर तेरी भूख मिटा
बसवाना भी जानता। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। बसवाना भी जानता है। अल्लाह अल्लाह कहा के माफी मिल गई।